ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रही। अब इस युद्ध का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो वह हॉर्मुज में पूरी तरह आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए तय 60 दिन की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन समझौता नहीं हुआ। अब सवाल है, क्या हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर और खतरनाक होने वाली है? नमस्कार, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं शिखा रिपोर्ट्स। अमेरिका और ईरान के बीच जून में एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसका मकसद था जंग रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर आगे बातचीत करना। लेकिन 17 अगस्त को इस समझौते की 60 दिन की समय सीमा खत्म हो गई और दोनों देशों के बीच कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। यानी जिस समझौते से युद्ध खत्म होने की उम्मीद थी, अब वही समझौता टूटने के बाद तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। युद्ध से पहले दुनिया के करीब 1/5 तेल और LNG व्यापार का रास्ता इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता था। लेकिन अब यहाँ जहाजों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक एक हालिया शनिवार को सिर्फ 5 कमोडिटी जहाज हॉर्मुज से गुजरे और अगले दिन कोई जहाज दर्ज नहीं हुआ। युद्ध से पहले यहाँ पर हर दिन 130 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही होती थी। यानी असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं, पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। अब ईरान ने अमेरिका को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा है कि अगर कूटनीति नाकाम होती है तो ईरान हॉर्मुज में पूरी तरह आक्रामक सैन्य रणनीति अपना सकता है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहती है तो वह उसे तोड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में हॉर्मुज के आसपास मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक टकराव का खतरा और बढ़ सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा है कि अमेरिकी नौसेना इस नाकाबंदी को अनिश्चित समय तक बनाए रख सकती है। इस तनाव का असर अब सीधे तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। 17 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $90.87 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी WTI करीब $84.50 पर पहुंच गया। बाजार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर हॉर्मुज से तेल की आवाजाही और कम हुई तो दुनिया भर में ईंधन और ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यानी यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिन इस पूरे युद्ध की दिशा तय कर सकते हैं। मैं हूं शिखा शर्मा, नमस्कार।